एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नास्थलास्तनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्विन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो तीसरा पाद है विभूति पाद, उस विभूति को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ बता दिया, जैसा हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, एक शब्द होता है वाचक है, और उस शब्द का जो अर्थ है वो वाच्य है, और उसके बाद एक प्रत्यय आता, ज्ञान होता है, बोध होता है। ये तीनों अलग अलग हैं, शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान। इन तीनों को अलग करके, पृथक करके जो योगी उसमें संयम करता है, तभी समस्त प्राणियों का जो बोली है, भाषा है, उसका ज्ञान होता है। ये भी एक विभूति बता रहे। तो यहाँ वाक्यकार जी थोड़ा विस्तार रूप से समझा रहे शब्द प्रक्रिया को। तो यहाँ तक विचार किया था, एक गौ एक शब्द भी है, अर्थ भी है और ज्ञान भी है। इनको अच्छे प्रकार से विभाग करके जो जानता है वो सर्वविद होता है। सर्वविद बोल तो सभी प्राणियों की बोली है, उसको जानता है, और सभी पदों में वाक्य की शक्ति भी है बोलते हैं। वाक्य है, अनेक पद मिलके वाक्य होता है, प्रत्येक पदों में भी वाक्यों की शक्ति होती है। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे देखें, जैसा वृक्ष किसने प्रयोग किया, वृक्ष इत्युक्ते। अब देखिए यहाँ वृक्ष ऐसा शब्द प्रयोग करने पर ये हो गया नाम है, कारक। अस्ति इति गम्यते, वृक्ष शब्द कहने मात्र से अस्ति है आपको बोध होता है।
ये जो क्रिया है उसका बोध होता है, क्योंकि दोनों सापेक्ष हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये बता रहा अस्ति इति गम्यते, न उसको तर्क दे रहे, न सताम पदार्थो व्यभिचरतीति, सत्ताम पदार्थो न व्यभिचरति, पदार्थों का जो सत्ता है, अस्तित्व है, कभी व्यभिचार नहीं होगा। कोई भी घट का अस्ति, वो अपने आप सत्ता वहाँ उपस्थित होता है, उसका व्यभिचार नहीं होता है। तथा नहीं असाधनः क्रियास्ते, असाधन बोल तो कारक, कारक के बिना क्रिया नहीं हो सकती। कोई भी क्रिया जैसा गमन रूप क्रिया लीजिए, तो गमन रूप क्रिया के लिए वहाँ कर्ता है, कर्म है, ये सब चाहिए, करण आदि। कर्ता कर्म करण आदि कारकों के द्वारा ही क्रिया होता है, बिना कारकों से क्रिया नहीं होता है। तो वही बता रहे हैं, असाधन बोल तो कारकों के बिना क्रिया। तथा च पचते इत्युक्ते, किसने कहा पचते, पका रहे। अब देखिए पका रहे कहने पर कौन पका रहे, कैसा पका रहे, ये अपने पार है। तो ये बोले पचते इत्युक्ते सर्वकारकाणाम आक्षेपः, जितने भी वहाँ कारक है उन कारकों का आक्षेप बोल तो अध्याहार करना पड़ता है। पचत पका रहे, अथवा पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कौन पढ़ रहे, ये अपने आप अध्याहार होता है। तो ये बता रहे हैं, आक्षेप का मतलब अध्याहार। अच्छा ठीक है, कर्ता है, करण है, इन सब का अध्याहार होता है, तो क्यों प्रयोग करते, कर्ता को करण को क्यों प्रयोग करते, क्या आवश्यकता है। अध्याहार करके ही अर्थ लगा दीजिए। तो बता रहे नियमार्थो अनुवादा, ये तो नियम के लिए एक अनुवाद कर रहे हैं, अर्थ का जो नियमन करने के लिए एक अनुवाद मात्र है। अन्यथा पचते कहने से वहाँ सब आ जाता है, तो इसलिए बोल रहे हैं नियमार्थो अनुवाद। कर्तृकरण कर्माणाम, जैसे कर्ता हो गया चैत्र, करण हो गया अग्निनः अग्नि, और कर्म हो गया तंडुल। चैत्र अग्निनः तंडुलम पचते, चैत्र अग्नि के द्वारा तंडुलों को पचाता है। अभी देखिए, तो कर्तृ है करणः कर्माणाम, ये केवल नियम के लिए अर्थात अर्थ का नियमन करने के लिए अध्याय है, अन्यतः स्वतः सिद्ध होता है, अनुवाद मात्र है। दृष्टम च वाक्यार्थे पदरचना, ये देखा जाता है, शब्दावली है, व्याकरण में है, अथवा शास्त्र में पूरे वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है शब्द एक है, किंतु एक शब्द पूरा वाक्य का बोधक होता है। जैसा देखिए श्रोत्रियः, बोलते ना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रयोग, तो श्रोत्रिय मतलब क्या है, श्रोत्रिय एक पद है ना, वो पूरा वाक्य का बोध करवा रहा है। श्रोत्रिय का अर्थ हुआ है छंदो अधीते, वेद अध्ययन करता है, ये पूरा वाक्य का बोध है, एक श्रोत्रिय शब्द के बाद। वैसे देखिए जीवती एक शब्द है, ये भी पूर्ण वाक्य का बोध कर रहे हैं। जीवती, जीवती का मतलब क्या है, प्राणान धारयति,
प्राण को धारण करता है। देखिए, प्राण को धारण करता है, ये वाक्य है, उसको केवल जीवति शब्द से ही बता दिया। तत्र वाक्ये पदार्था अभिव्यक्ति है, जो ऊपर जो बता दिया उस वाक्यार्थ में है, तो वाक्यार्थ है वो पदार्था अभिव्यक्ति। वाक्य प्रयोग नहीं कर रहे किंतु पद प्रयोग, श्रोत्रिय। देखिए, श्रोत्रिय सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, यदि विशेषण दीजिए। वेद का अध्ययन करता है ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय मत दीजिए। श्रोत्रिय को हटा के वेद का अध्ययन करता है और ब्रह्म में निष्ठा है, तो इसलिए आप बता रहे हैं। तत्र बोल तो वहाँ वाक्य पदार्थ अभिव्यक्ति, पूर्ण वाक्य में एक पद प्रयोग कर रहे अभिव्यक्ति। ततः पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम, इसलिए यहाँ पद का प्रविभज्य बोल तो व्युत्पत्ति, कौन सा धातु है, प्रत्यय क्या हो गए, किस अर्थ में हो गया, इसको बोलते हैं शब्दों की व्युत्पत्ति। तो शब्द की व्युत्पत्ति करके व्याख्या करना पड़ेगा आपको, अन्यतः क्रियावाचकम व कारकावाचकम व, ये क्रियापरक है अथवा कारक परक है, नहीं बता सकते। एक ही शब्द उभयपरक है, क्रिया का भी बोध करता है, कारक का भी बोध करता है, किंतु वहाँ आपको व्युत्पत्ति करके समझाना पड़ेगा। जैसे दृष्टांत दे रहे, अन्यथा। अन्यथा मतलब यदि शब्दों को व्युत्पत्ति के बिना आप व्याख्या करते हो, ऊपर ऊपर व्याख्या करते हो, आपको पता नहीं मालूम पड़ेगा ये कारक है एक क्रिया है करके। अन्यथा भवति अश्वः अजापया इत्येवम् आदिषु, जैसे एक भवति शब्द है, अश्व शब्द है, अजापया है, इत्येवम् आदिषु नामाख्य नामः और आख्याता सारूप्याद अनिर्ज्ञातः। नाम बोल तो संज्ञा भी है ये, और आख्यात बोल तो तिङन्त भी, दोनों भी है। नामवाचक भी है, सुबंत भी है और तिङन्त भी है, ये तीनों पद। ये तीन नहीं और भी लीजिए, जैसा भवति शब्द है, वो धातु से भी बनता है, घटो भवति, घटो भवति। अभी देखिए वो धातु से बना है, भवति भवता भवन, ये तिङन्त हो गया, क्रियावाचक घटो भवति में। और यज्ञोपवीत में होते हैं ना, भवति भिक्षाम देहि, बोलते क्या ना, भवति भिक्षाम देहि। अभी देखिए वहाँ भवति प्रयोग कर रहे हैं, तिङन्त नहीं। आप शब्द दोनों एक है, भवति घटो भवति, भवति भिक्षाम देहि में। तो भवति भिक्षाम देहि में वहाँ संज्ञा है, नाम है, और घटो भवति में वहाँ क्रियापद है। उसी प्रकार अश्व शब्द देखिए, वो भी उभयात्मक है अश्वपद में। जैसे यदि कहा अश्वस्त्वम, अश्वस्त्वम, अभी देखिए यहाँ श्व प्राणने धातु से बनता है, यहाँ अर्थ होता है क्रियापदक, अर्थात आप प्राण ले रहे, तुम प्राण ले रहे हो। यहाँ अश्व शब्द क्या हुआ, क्रियावाचक हो गया। और अश्वो धावति, यहाँ अश्व शब्द क्या हो गया, नाम परक हो गया। अश्व क्रियापरक भी हो गया। अश्व तुम बोल दो, तुम प्राणन क्रिया करते हो,
क्रिया हो गया। अश्वो धावति में यहाँ संज्ञा हो गई। उसी प्रकार देखिए अजापयः शत्रून्, अजापयः शत्रून् अर्थात शत्रुओं को पराजित करो। यहाँ अजापय क्या हो गया? क्रिया हो गया। और अजापय पिबा, बकरी का दूध को पी ले। तो इसलिए ये तीनों शब्द क्रियापरक भी है, नाम परक भी है। ये आपको उत्पत्ति करके बताना पड़ेगा। जैसा व्याकरण में देखिए अव्यय प्रकरण आता है, एक पशु शब्द है। पशु शब्द दोनों अर्थ में, एक तो प्रसिद्ध है 4 पैर वाला, एक पशु है अच्छा अर्थ में, सम्यक अर्थ में प्रयोग होता है पशु शब्द। ये व्यक्ति अच्छा है, अयम पशु। यहाँ पशु का मतलब है अच्छा अर्थ में। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं विभाजन करके आपको समझना चाहिए। ये कारक परक है अथवा क्रियावाचक है करके, अन्यतः अर्थ अनर्थ हो जाएगा। शब्द और अर्थ ज्ञानों के संकर का प्रदर्शन करके, अभी तक संकर बता दें, मिलावट। अब उनका वास्तविकता भिन्नता बता रहे हैं। शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, वो बता देंगे। तेषाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम, तेषाम बोलते हैं शब्द अर्थ और ज्ञानों का प्रविभाग वास्तविक भिन्नता होता है, एक नहीं है, अलग अलग है। तद्यतः, इसको स्पष्ट करना है। जैसा श्वेतते प्रासादा, श्वेतते प्रासादा, प्रासाद कहते हैं मकान, मकान सफ़ेद हो रहा है। अपने आप थोड़ा है, कोई दूसरा कर रहा है। श्वेतते प्रासाद मतलब मकान सफ़ेद हो रहा है। इति, इस वाक्य में आया हुआ जो श्वेतते शब्द है ये है क्रियावाचक है। ये क्या है? क्रियावाचक है, क्रियापरक। और श्वेतः प्रासादः, सफ़ेद मकान, ये शब्द यहाँ वाक्य में देखिए ये कारक है। दोनों श्वेतते शब्द है, पहले क्रियापरक था और ये कारक परक है, नाम परक। श्वेत गुण वाला अतः सफ़ेद मकान है। तदर्थः क्रिया कारकात्मा, उन दोनों शब्दों का अर्थ भी, दोनों शब्द श्वेतते कहो अथवा श्वेता कहो, क्रिया रूपी अर्थ और कारक रूपी अर्थ, एक क्रियापरक है और एक कारक परक है, संज्ञा परक है। प्रत्ययः, अतः इन अर्थों का ज्ञान भी होता है। आपको ज्ञान भी हो रहा है, ये क्रियापरक है, ये ज्ञान हो रहे, अथवा ये कारक परक है, ये भी ज्ञान होता है। च बोल तो क्रियापरक अथवा कारक परक, ये संज्ञा परक है अथवा क्रियापरक है, ज्ञान होता है। कस्मात्, इन शब्द अर्थ ज्ञानों का प्रविभाग करने के लिए आपने बता दिया, विभाजन करने के लिए। क्यों पूछ रहे, इसका उत्तर दे रहे। देखिए, सोयम, ये विभाजन इसलिए है, यह शब्द है या अर्थ क्रमशः इति प्रकार, इति को वहाँ लेना, इस प्रकार अभिसंबंधात, मतलब अभेद संबंध की कल्पना से। शब्द है, अर्थ है और ज्ञान, ये क्या है? सामान्य व्यक्ति है जो विचार नहीं करता है, अभेद मानता है वो तीनों को। व्याकरण पढ़ने वाला भी क्यों ना हो, वो भी अभेद मानता है, शब्द अर्थ ज्ञान। और व्याकरण में सारी संज्ञा हैं
स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, वहाँ शब्दों की संज्ञा हो, अर्थ में कोई मतलब नहीं। अग्निर्ढक, अग्नि शब्द को ढक प्रत्यय करते, अर्थ को नहीं। इसलिए बोले अभिसंबंधात, अभेद संबंध की कल्पना से। संकेते इति, संकेते मतलब इतर इतर अध्यास नाम का निमित्त से, शब्द अर्थ में, अर्थ शब्द में, शब्द और अर्थ ज्ञान में अध्यास हो रहे। एकाकार एवः है, तीन शब्द अर्थ और ज्ञान, किंतु उनका एक रूप से प्रतीति हो रहे। जैसा यस्तु श्वेतार्थ, किंतु यहाँ जो श्वेत वस्तुरूप अर्थ है, श्वेत मतलब सफ़ेद गुण, और वो शब्द भी है और प्रत्यय भी है, ज्ञान भी है। आलम्बनी भूता, एक है, तीनों को आश्रय कर रहे, शब्द का भी आश्रय कर रहे, अर्थ का भी आश्रय कर रहे, ज्ञान का भी। श्वेत शब्द सही, वो जो अर्थ है, स्वाभि अवस्था भी, अपनी जो नई अवस्था और पुरानी अवस्था दो होती है। अर्थ की दो अवस्था होती है, पहले बताए था परिणाम में। एक पुराना, जैसा घट अर्थ है, ये नया घट है, ये पुराना घट है। अपने जो अवस्थाओं से विक्रियमाण, उसका परिणाम को प्राप्त होता हुआ। देखिए अर्थ परिणत हो रहे, किंतु न शब्द सहगता न बुद्धि सहगता। उस अर्थ के साथ न तो शब्द के साथ परिणत हो रहे, न उसका ज्ञान के साथ, उसका नहीं परिणाम हो रहे। जिस समय में अर्थ का परिणाम हो रहे, उस समय में शब्द और ज्ञान का परिणाम नहीं हो रहे। भिन्न है ना, वो अलग है। अर्थ अलग है, शब्द अलग है, ज्ञान अलग। अर्थ मतलब जैसा घट है, उसका यदि परिणाम हो रहे, तभी शब्द का परिणाम नहीं होगा, वो घट ही रहेगा, और उसका ज्ञान का भी परिणाम नहीं हो सकता है। तो इसलिए बता रहे हैं न बुद्धि गता, तो इसलिए उनका परिणाम नहीं होता है। एवं इसी प्रकार शब्द भी, अर्थात शब्द भी और ज्ञान भी एक दूसरे के साथ परिणत नहीं होता है। अर्थ के साथ दोनों का परिणाम परिणत नहीं, वैसे ही शब्द के साथ ज्ञान का परिणाम नहीं है, ज्ञान के साथ शब्द भी परिणत नहीं होता है। एवं प्रत्यय, इस प्रकार ज्ञान भी। अतः नेतरः सह गतः, एक दूसरे के साथ परिणत नहीं होता है। भले मिलावट है दोनों में, शब्द अर्थ ज्ञान, एक परिणत होने से दूसरा नहीं होता। इसलिए अन्यथा शब्द, अन्यथा अर्थ और अन्यथा शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। इसलिए एक में परिणाम होने से दूसरे में नहीं होता। इति विभागा, वाच्यवाचक रहे ना, अपेक्षक पूर्ण रूपेण नहीं। अभिधान अभिधेय को एक तो मानना है, किंतु वहाँ अत्यंत अभेद नहीं। अच्छा मान लीजिए अत्यंत यदि अभेद मानते हो, जैसा घट हो गया, ये क्या हुआ, अभिधान हो गया। तो घट लाओ कहने से आप घटो शब्द को नहीं लाते हैं ना, उसका अर्थ, इसलिए वहाँ भेदा भेद है। वाच्यवाचक है और भेदा भेद, एक पक्ष को अभेद को लेकर, अत्यंत अभेद नहीं। जहाँ अत्यंत अभेद होते हैं वह प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहाँ भेदा भेद। मान लीजिए यदि वाच्यवाचक में अत्यंत अभेद मान लिया, लड्डू खाने से मुख में लड्डू आना चाहिए,
अग्नि कहने से जीभ जलनी चाहिए, ये तर्क दिया है भाष्यकार। इसलिए वहाँ एक पक्ष में अभेद। अभेद इसलिए है घट कहने से घट अर्थ को ही बोध करता है, अन्य को नहीं करता है, इसलिए अभेद वहाँ अभेद भी है पक्ष। ये दोनों भी वाच्यवाचक भी है ना, कल्पित है। वास्तव में ये दोनों कल्पित है। अभिधान समाप्त वही मांडुक्य कार्यक्रम में बता दिया है। अभिधान का बाद यदि हो गया, अभिधेय भी बाद रहेगा। नाम और नामी दोनों रहित होता है बंद, न वहाँ नाम है न नाम है। इसलिए वो विद्वान लोग करते हैं विचारक, उमा कहो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। वो कहते हैं सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। सत हरि भजन नहीं, सामान्यतः क्या करते हैं, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। वास्तव में सत हरि भजन जगत सब स्वप्न है। क्या भजन सत्य है क्या? हाँ, अच्छा, यदि सत्य होता तो सुषुप्ति में है आपका भजन? नहीं, इसका मतलब सत्य नहीं। हाँ, जगत के अपेक्षा उसको सत्य मानते हैं, इसलिए सत हरि है। इसलिए वाच्यवाचक भी वो भी एक भेदा भेद मान है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं इति विभाग, ये तीन अलग अलग है, शब्द अलग है, अर्थ अलग है और प्रत्यय अलग है। इस प्रकार एवं तत्प्रविभाग संयमा, अच्छे प्रकार से आपने विभाग किया। ये शब्द है वर्णों का आनुपूर्व में मिला हुआ शब्द है, वर्णों को क्रमबद्ध जोड़ दिया, वो शब्द हो गया। और उसके बाद जो संकेत कर रहा है जिसको भार वस्तु, वो हुआ अर्थ। और आपके अंदर शब्द सुनने के बाद एक स्फोट उत्पन्न होता है, घटाकार ज्ञान, ये हो गया प्रत्यय ज्ञान। तो तीन अलग अलग, इसमें संयम करने से बता रहे। एवं तत्प्रविभाग संयमात् योगिनः, जो योगी है, सर्वभूता ऋत ज्ञानम, ऋत कहते शब्द, संपूर्ण प्राणियों का जो बोली है उसका ज्ञान आपको होता है। देखिए, प्राणियों का जो शब्द देखे उसको अलग अलग होता है। आप देखिए, छोटी सी बंदरिया का बच्चा है, सामान्य शब्द करेंगे तो कोई नहीं, आप उसको पकड़ने जाएंगे उस समय में जो शब्द करती है बचिया, सारे बंदर एकत्रित होते हैं। ऐसा तो चिल्लाए तो नहीं आएंगे, वो शब्द अलग करते, सारे वहीं एकत्रित, अर्थात वो समझ रहे बचिया कोई आपत्ति में है करके, तो इसलिए उसका ज्ञान होता है। संपद्यते, इस प्रकार यहाँ भाष्यकार जी ने शब्द, अर्थ और ज्ञान का विभाजन किया। ये असंकीर्ण हो गया, अलग अलग, और उसमें संयमन करने से होता है। और लोक व्यवहार में संकीर्ण रूप से ही हम व्यवहार करते हैं, अलग करके नहीं। घट शब्द, घट अर्थ, घट ज्ञान एक करके, एक में केंद्रित करने से नहीं होगा, अलग करके पृथक करके करने से ही होता है, ये बता दें। उसके बाद देखिए आगे बता रहे, आगे के सूत्र में जो संस्कार है, उन संस्कारों में संयमन करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। उस विषय में सूत्र आ रहे, देखिए आगे का सूत्र। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम, संस्कारों का साक्षात मतलब जो संस्कार में संयमन करने से, जो संस्कार है उसमें संयमन करने के फलस्वरूप, तो साक्षात्कार से अर्थात उसमें केंद्रित करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। एक नहीं
हजारों वर्ष पूर्व तक आपको ज्ञान होगा। उसको बता रहे देखिए भाष्यकार, अमिहि संस्कारः खलु, ये जो सूत्र में बताए हैं ना, सूत्रोक्त संस्कार, अमी बोल तो सूत्र में बताया हुआ जो संस्कार निश्चित रूप से द्वये, दो प्रकार के संस्कार कहे, दो प्रकार का है। कौन है तो बता रहे हैं, दो प्रकार का। ये तो स्मृति क्लेश हेतवा वासना रूप, एक वासना रूप संस्कार, एक है वासना और स्मृति क्लेश हेतवः, स्मृति के प्रति और क्लेश के प्रति, अविद्यादि जो क्लेश है ना 5, उनके उत्पन्न कराते। संस्कार के द्वारा ही स्मृति भी होती है और संस्कार के द्वारा अविद्यादि का भी ज्ञापन होता है। जब तक आपके अंदर संस्कार ना हो, अविद्या खुरापात नहीं करेगी, वो पड़े रहेगी। अविद्या जो खुरापात करती कभी, संस्कार उसको जगाती। इसलिए यहाँ स्मृति और अविद्यादि के प्रति कारण है एक संस्कार, वो कौन है? वासनात्मक। ये प्रथम हो गया। दूसरा विपाक हेतवः धर्माधर्मारूपा, पहले वाला वासना रूप हो गया, वो दो के प्रति कारण है। दूसरा कौन है? धर्माधर्म, वो है विपाक हेतव। पीछे बताया था जाति आयु भोग, ये जाति आयु भोग है, फल मिल रहा है किससे? धर्माधर्म से। तो दो हो गए संस्कार, एक वासनात्मक संस्कार, ये स्मृति और क्लेश के प्रति कारण हो गया। दूसरा संस्कार धर्माधर्मात्मक संस्कार है, ये फल के प्रति कारण है। फल 3 बताया था, जाति आयु भोग। ते पूर्वः भावाभि संस्कृतः, ये पूर्व जन्म में बने हुए होते संस्कार, वर्तमान में जन्म जन्मांतर में एकत्रित किए। तो पूर्व भव, पूर्व बोल तो पूर्व भवेषु बोल तो पूर्व जन्मासु निष्पादिता, जन्मांतर में कमाया है, ये जन्मांतर में संपादन किए, अतः पूर्व जन्म में बने हुए। तेषु संयमः, उनमें जो संयम करने से पूर्व जन्म में बने हुए। और तेषु परिणामः चेष्टा निरोधः शक्ति जीवन धर्मवत् अपरिदृष्टः चित्त धर्म। अच्छा, ये संस्कार किसका धर्म है? पुरुष का धर्म तो होगा नहीं, पुरुष का तो है नहीं, किंतु ये संस्कार है किस में रहते हैं? चित्त में रहते हैं, अंतःकरण। इसलिए अंतःकरण के धर्म है। चित्त को भी पीछे 2 बताया था, एक परिदृष्टा, एक अपरिदृष्ट, एक प्रत्यक्ष, एक परोक्ष बताया था, 2 प्रकार के। पीछे का स्मरण करवा देखे, जैसे पीछे 8 बताया था ना, चित्त के अपरिदृष्ट परोक्ष 8 बताया था एक श्लोक के द्वारा। वो कौन है? परिणाम है, चेष्टा है, निरोध है, शक्ति है, जीवन है, ये धर्म है, ये चित्त के अदृश्य धर्म है। अतः उसको आप साक्षात्कार नहीं कर सकते। वैसा ही ये संस्कार भी अदृश्य धर्म है। संस्कार भी आपको देखते नहीं, हाँ इतना अनुमान कर सकते हैं, जो स्मरण हो रहे उस स्मरण के बल से आप अनुमान कर सकते हैं मेरे अंदर ऐसा संस्कार पड़ा है।
अथवा प्रवृत्ति हो रही है, या तो स्मरण अथवा प्रवृत्ति, उसको देखकर अनुमान कर सकते। किंतु संस्कार क्या है? चित्त के धर्म तो है किंतु अदृश्य है। सुख दुख आदि देखें, ये किसके धर्म है? चित्त के। ये अदृश्य नहीं, ये प्रत्यक्ष है। सुख है, दुख है, राग आदि है, ये प्रत्यक्ष है। संस्कार है अप्रत्यक्ष है, रहेगा चित्त में ही। वही बता रहे हैं। अदृष्ट चित्त धर्म तेषु संयम, अर्थात उन संस्कारों में किया हुआ संयम, उससे संस्कार साक्षात्कार किया। ये संस्कारों का साक्षात्कार करने में, उसमें ही केंद्रित करने में समर्थ होता है, अर्थात वो समर्थ होता है। संस्कार में दृढ़ करने के लिए, एकत्रित करने के लिए समर्थ होता है। तेषाम, उन संस्कारों के, देश काल निमित्ता अनुभवई, इस प्रकार उस संस्कार में यदि संयम करने से योगी को निमित्त होने से, देश है, काल है और इन सब का ज्ञान के बिना, कोई देश की आवश्यकता नहीं, कोई काल की आवश्यकता नहीं, किसी निमित्त के नहीं, ऐसा ही प्रत्यक्ष होता है। देखिए, हम लोगों को प्रत्यक्ष करने के लिए देश काल निमित्त होना चाहिए और क्रम होता है हमारे, एक के बाद एक। किंतु योग के लिए ऐसा नहीं, ना कोई देश, ना कोई काल, ना कोई निमित्त, ना कोई क्रम, किसी के भी अपेक्षा नहीं होती। बिना साक्षात्करणम च नास्ति, इनका साक्षात्कार नहीं होता है, अर्थात केंद्र के बिना। तदित्तम, तो इस प्रकार से संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों के साक्षात्कार करने से योगिनः पूर्वजाति ज्ञानम, हाँ, संस्कारों के साक्षात्कार के बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि संस्कारों का साक्षात्कार किया, उसके लिए आगे देश काल निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं, अन्य के लिए अपेक्षा है, अन्य लोगों को, हम लोगों को अपेक्षा है, किंतु योगी के लिए अपेक्षा नहीं। कुछ के लिए पूर्व जाति बोल तो पूर्व जन्म, उसका ज्ञान उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। केवल इतना ही नहीं, परात्रापि अन्य प्राणियों के विषय में भी ज्ञान होता है। स्वयं का भी ज्ञान होता है और दूसरे व्यक्ति को भी बता सकते हैं, इसका जन्म पहले कहाँ हुआ था, इससे पहले वो कहाँ कहाँ इसका जन्म हुआ, ये भी बोध होता है। परत्र बोल तो अन्य प्राणियों का विषय में भी। एवमेव, इसी प्रकार संस्कारा साक्षात्करणात्, योगी को संस्कार का साक्षात्कार होने से परजाति संवेदनम, अर्थात तो दूसरे प्राणियों का, अन्य प्राणियों का, पूर्व जन्म का भी ज्ञान होता है, स्वयं का भी, दूसरे का। अत्र मतलब इस विषय में, किस विषय में? जो संस्कार बता दिया था, इस संस्कार में संयमन करने से जन्मांतर का ज्ञान होता है, इस विषय में। इदम आख्यानम, एक यहाँ आख्यायिका बता रहे, कथन, पौराणिक कथन बता रहे, दो ऋषियों का संभाषण बता रहे, अर्थात कैसा संस्कार से जन्मांतर का ज्ञान होता है, एक आख्यायिका बता रहे। आख्यायिका बोल तो कथन। श्रूयते, सुनी जाती है। भगवतो जैगीषव्यस्यः संस्कार साक्षात्करणात्, भगवान जैगीषव्य नाम का एक प्रसिद्ध ऋषि हो गए थे। संस्कारों का साक्षात्कार करने से, साधना के बल से, संयम के द्वारा
उन्होंने अपने संस्कारों को साक्षात्कार किया। उससे एक नहीं, दशासु महासर्गेषु मतलब 10 महासृष्टियों में। सर्ग कहते हैं प्रलय और महाप्रलय, सृष्टि और प्रलय होता है, उसको सर्ग कहते हैं। एक प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि होती है, उसको कहते हैं सर्ग। एक सृष्टि लय हो गई, दोबारा सृष्टि होती है, उसको सर्ग कहते हैं। ऐसा एक सर्ग नहीं, 10 महासर्ग, 10 सृष्टि, 10 बार प्रलय हो गया, दोबारा 10 सृष्टि होगा, उतने लंबे तक ज्ञान हो उसको। तो ये बता रहे हैं महासृष्टि अथवा महाकल्प कही। कल्प कहते हैं जैसा हमारा एक एक दिन है ना, दिन बीतने के बाद क्या आता है, रात्रि आती, वैसे ही हिरण्यगर्भ का दिन बीतने के बाद जो रात्रि आती है ना, उसी का नाम है कल्प। अभी अभी हम लोग कौन से कल्प में हैं? श्वेता वाराह कल्पे। संकल्प नहीं करते, अभी हिरण्यगर्भ का कल्प में है ना हम लोग। कौन सा कल्प? श्वेत वाराह कल्प है। वो 30 दिनों का अलग अलग नाम गिना है पुराणों का। श्वेत वाराह कल्प, पितृकल्प है, श्वेत वाराह कल्प है, सब गिना है। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन और रात्रि का नाम है कल्प। तो इसलिए महाकल्प में जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतः, जन्म तथा जीवन के अर्थात बचपन है, यौवन है, बुढ़ापा है, सारा परिणाम है, उनका परिणामों का परंपरा साक्षात्कार करते हुए किसने? वो जैगीश्वर ऋषि ने करते हुए विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भवतु, उसके अंदर जो विवेकात्मक ज्ञान अतः सर्व विषयक ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ, उस ऋषि के अंदर एक नहीं 10 महासर्ग का ज्ञान उत्पन्न हुआ। पहले बचपन मेरा कैसा बीत गया, जवानी में कैसा था, बुढ़ापे में कैसा हुआ, कैसा सुख अनुभव किया, तो सारा ज्ञान हो गया उसको। किसको? जैगीशिव्य नाम का ऋषि को प्रादुर्भुवा। अतः उसके बाद हुआ क्या? किसी समय में, एक समय के बाद है, दूसरे एक ऋषि उनके पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? वो जो जैगीश्वर नाम का ऋषि है ना, उनके पास। उसका नाम बता रहे, देखिए, भगवान अवाट्य। अवाट्य नाम का एक ऋषि उस जैगीशिव्य नाम का ऋषि के पास पहुंच गए किसी समय में। वो कैसे थे? तनुधरा, धरती थी धरा, तनोर्धरा तो शरीर धारण करने वाले, श्रेष्ठ शरीर धारण करने वाले ये जो अवाट्य नाम के ऋषि किसी समय में वो जो जैगीशिव्य ऋषि के पास पहुंच गए। तम जैगीशिव्य वाचा, उस जैगीशिव्य से उसने पूछा। किसने पूछा? अवाट्य ऋषि ने पूछा। क्या पूछा? बता रहे, देखिए, दशासु महासर्गेषु भव्यत्वात्, 10 महाकल्प में स्थित होने के कारण अनभिभूतः बुद्धिसत्त्वेनः, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, रज और तमोगुण के द्वारा अभिभूत नहीं हुई। रजोगुण और तमोगुण ने आपकी बुद्धि को निर्भाव नहीं किया है, दबाया नहीं है, ये बता रहे हैं। इसलिए नरकतिर्यक गर्भ संभवम दुखम संपश्यतः, प्रारंभिक अवस्था में आप नरक में भी गए होंगे, शुरू में जहाँ साधक नहीं थे उस अवस्था में, और नारकीय सुख दुख का अनुभव किया होगा। उसके बाद पशु योनि में भी गए होंगे आप,
और इसी प्रकार अनेक जन्म को आपने प्राप्त किया होगा। ये कौन बता रहे? अवाट्य ऋषि जैगिषव्य ऋषि से बता रहे। पुनः उत्पद्यमानेन देवा मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, कभी देवता बन के जन्म लिया होगा, कभी मनुष्य बन के जन्म लिया होगा, कभी और भी जन्म लिया होगा। त्वया, ठीक है, इनमें जो आपने जन्म लिया उसमें सुख दुःखयोः किम, सुख और दुख में किम अधिकम उपलब्धम, कौन से अधिक अनुभव आपने किया, मतलब कहाँ आपने सुख अधिक अनुभव किया और किस जन्म में आपने दुख का अनुभव किया होगा। ये पूछ रहे कौन? अवाट्य ऋषि जैगिषव्य। तो भगवंतम अवाट्यम, इस प्रकार अवाट्य ऋषि के द्वारा प्रश्न करने पर उस अवाट्य को उत्तर दे रहे जैगिषव्य। भगवान अवाट्य से जैगिषव्य उवाच, सुनो मेरा जन्म का वृत्तांत। दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात्, 10 महाकल्प में स्थित रहने के कारण अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया, मेरी बुद्धि कभी भी रजो और तमोगुण के द्वारा कलुषित नहीं हुए थे, सदा सत्व रहे होने से। नरक तिर्यक भव दुःखम संपश्यतः, नरक में और पशु योनि में प्राप्त होने वाला दुख का सारा अनुभव करने वाले मेरे द्वारा सब मुझे स्मरण है, क्योंकि मेरी बुद्धि शुद्ध होने के कारण सब अभी अनुभव है। नरक में मैंने क्या अनुभव किया था, पशु योनि में क्या अनुभव किया, ये सब मुझे ज्ञान है। और देव मनुष्येषु, देवता के शरीर में और मनुष्यादि योनि में पुनः पुनः मतलब बारंबार उत्पद्यमानेन, उत्पन्न होने वाले मेरे द्वारा यत् किंचित अनुभूतम, जो कुछ मैंने अनुभव किया था, चाहे तो सुख का अनुभव हो अथवा दुख का अनुभव, सब कुछ मैं जानता हूँ, मुझे सब ज्ञान है। किस योनि में मैंने क्या अनुभव किया था, ये सब मुझे पता है। ये कौन बता रहे? जैगिषव्य ऋषि अवाट्य ऋषि से बता रहे। तो अवाट्य दोबारा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान अवाट्य उवाच, तो अवाट्य ऋषि दोबारा उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, आपने अलग अलग योनि में अलग अलग अनुभव किया, उसमें प्रधान वशित्वम अनुत्तमम च संतोष सुखम, क्योंकि आपने प्रकृति तत्व को वशीभूत किया है, प्रकृति को अपना वशीभूत किया, वशीभूत बोलता अधीन कर दिया है। तो अनुत्तमम च संतोष सुखम, और जो संतोष नाम का सर्वश्रेष्ठ सुख का भी आपने अनुभव किया होगा। देखिए, जो प्रकृति का वशीभूत होते हैं वो उत्तम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। प्रकृति को जिसने वशीभूत किया वो अनुत्तम सुख का अनुभव करते, इसलिए आपने किया होगा। और इसका तात्पर्य है, यह जो तुमको जो प्रकृति विजय से प्राप्त होने वाला सुख, किम इदमपि ही दुख पक्षे निक्षिप्तम, क्या ये सुख भी सुख है अथवा दुख रूप है? कौन सा? प्रकृति को वश करके जो उत्तम सुख को आपने प्राप्त किया था, वो सुख दुख रूप है अथवा सुख रूप है? उसको क्या मानते हैं आप? प्रश्न कर रहे हैं। निक्षिप्तम बोलो उसमें आपने डाला है। ये प्रश्न किसने किया? अवाट्य ने प्रश्न किया। हे जैगिषव्य ऋषि,
आप तो इतने बड़े साधक हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, प्रकृति को भी अपना वश में किया है और उसके बाद आपने सुख भोगा है। क्या ये सुख दुख रूप है अथवा आनंद रूप है? ये प्रश्न है। जैगीषव्य ऋषि बता रहे, देखें, भगवान जैगीषव्वाच इदं संतोष सुखम विषय सुख अपेक्षा एवं अनुत्तमम। अरे आवट्य जी, ये जो प्रकृति को मैंने विजय पाकर जो सुख पाया, ये अनुत्तम सुख तो है किंतु अपेक्षाकृत है। विषय सुख के अपेक्षा वो क्या है? उत्तम सुख है। जैसा सांसारिक सुख के अपेक्षा स्वर्गलोक श्रेष्ठ है, स्वर्ग सुख के अपेक्षा भी ब्रह्मलोक का सुख उत्तम है, अंततः वो भी उत्तम नहीं है। वही बता रहा, विषय सुख अपेक्षा एवं अनुत्तम उत्तम किंतु कैवल्य सुख अपेक्षाया दुःखमेव। मोक्ष के दृष्टि से भी कहते हो, वो सुख भी क्या है? दुख रूप है। कौन सा? प्रकृति विजय, प्रकृति के ऊपर विजय पाने के बाद जो मिल रहे हैं सुख, वो सुख है दुख रूप है। क्यों है बता रहे, उसके लिए हेतु दे रहे। बुद्धि सत्वस्य अयम धर्म, ये तो प्रकृति जय हो कुछ भी हो, किंतु ये तो बुद्धि का तो धर्म है ना। जो जो आप बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं बुद्धि गम्य सुख है, वो अंततः जाके दुख रूप है। ये बुद्धि का धर्म है। त्रिगुणश्च प्रत्यय, क्योंकि ये तो त्रिगुणात्मक होते हैं। बुद्धि का जो धर्म है ये त्रिगुणात्मक है, सत्व रजो तमोगुण से बने। और त्रिगुणस्य प्रत्यय, ये त्रिगुणात्मक जो भी हो वो हेय पक्षे है, अर्थात वो त्याज्य पक्ष में माना जाता है। चाहे तो कितना भी उत्तम क्यों ना आए, तो त्रिगुणात्मक है ना, अर्थात वो त्याज्य कोटि में माना जाता है। इसलिए हे आवट्य जी, विषय जन्य सुख के अपेक्षा वो अनुत्तम सुख भले ही हो, है तो गुणों का ही विकार है, बुद्धि का ही धर्म है, इसलिए वो हेय कोटि में दुख रूप है। तृष्णा तंतु दुख रूपः, यह तृष्णा का नाम अर्थात कामनाओं का जाल। तंतु बोल तो जाल, कामनाओं का जो मछुआर का जाल होता है वैसे ही कामनाओं का जाल है, दुख स्वरूप होता है। अर्थात ये सब जितना भी विशेष सुख हो अथवा प्रकृति जय सुख है, ये सब क्या है? कामनाओं का जाल है, दुख स्वरूप होता है, सर्वदा दुखमय है। संतोष होने पर भी तृष्णाओं का वहाँ क्षय नहीं होता है। तृष्णा दुःखस्य अपगमात् इदं प्रसन्नम, अतः तृष्णारूपी दुख के दूर हो जाने से, जो अंदर पड़ी हुई तृष्णा है, कामना है, उससे होने वाला दुख दूर होने के बाद इदम या संतोष अनुभव है, प्रसन्नम निर्मल है, और अबाधम बोल तो निर्बाध या पीड़ा रहित है, सर्व अनुकूलम सभी को प्रिय है, सुखम उत्तमम। वो जो सुख है कौन? पुरुष को प्राप्त करना। सभी कामना सभी तृष्णा समाप्त होने के बाद जो मिलता है सुख, वही वास्तव में श्रेष्ठ सुख है। बाकी जो प्रकृति के ऊपर विजय पा लिया अथवा आपने सिद्धि पाकर उससे मिल रहे सुख, ये सब किसका है? बुद्धि का धर्म है, प्रकृति का कार्य है, अतः ये दुख रूप है, सुख नहीं है। सुख केवल अनुत्तम सुख है, कौन? तृष्णा दुःखस्य अपगमात्, वो तृष्णा है वासना निवृत्त होने के बाद वो प्राप्त होता है सुख, कौन? स्वरूप सुख, वही वास्तव में सुख है। ये जैगीषव्य ऋषि ने अवाट्य को समझा।
तो कहने का मतलब चाहे तो आप संस्कार के ऊपर संयमन करके जन्मांतर का ज्ञान भी करें, प्रकृति को वशीभूत भी करें, वो सुख के अंततः जाके दुख रूप ही सुख है, दुख में परिणत होना। तो वास्तव सुख कौन है? योग के साधनों के द्वारा विवेक ख्याति को प्राप्त करके और संसार का हेतु अविद्या को जो नाश करे, तभी जाके पुरुष का ज्ञान होता है। और वो जो सुख है अनुत्तम सुख है, निरतिशय सुख है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ये बता दो। आगे का विचार हम लोग आगे विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो